अभी जो हमारा सेशन है, सेशन का टॉपिक क्या है? सेशन का टॉपिक है बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। कैसे हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, है ना? तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी आप सभी से कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हम वो कहाँ कहाँ लो फील करते हैं? समवन टेल मी, कहाँ कहाँ लो फील करते हैं हम कॉन्फिडेंस? बताएगा कोई मुझे? कमलेश्वरी, पब्लिक स्पीकिंग, ओके। और कहाँ लो फील करते हैं? डिस्कशन, वाओ, यस। और कहाँ फील करते हैं? हम कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं कहाँ कहाँ? तो अभी हम जो भी हमारे रीजन है ना, वो देखेंगे स्क्रीन पर शेयर किए हुए हैं। कॉन्फिडेंस हम लो फील करते हैं कब कब? जब हम कंपेयर करते हैं। किसके साथ? या फिर कहें हम किसी के साथ हमारा कंपैरिजन किया जा रहा है, तब हम लो फील करते हैं। जहाँ पर हम सोचते हैं कि वो तो बहुत अच्छे हैं, हम ही ऐसे हैं, है ना? वहां हम कंपैरिजन के साथ अपना कॉन्फिडेंस क्या कर लेते हैं? लो फील करते हैं। और नेक्स्ट फिर हम क्या कहेंगे? जब हमें डर लगा रहता है कि कहीं हम हार ना जाए, है ना? जब हमें लगता है कि कहीं हमसे गलतियां होंगी तो फिर हम हाँ क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे, है ना? तो तब हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? लो हो जाता है ना? नेक्स्ट फिर हम क्या कहेंगे कि जब हमें दूसरे लोग रिमार्क करते हैं, कमेंट करते हैं, तब हम अपना कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं। दूसरे कहते हैं अरे तुम क्या कर पाओगे, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? तब हम कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं। यस और नो, है ना? दूसरों के कमेंट्स, दूसरों के रिमार्क से हम क्या करते हैं? अपने को जज करते हैं। यस और नो, है ना? तो हम यही चीज कि हम दूसरों के रिमार्क से अपने आप को जब, है ना, देखते हैं तो हम अपने आप को लो फील करते हैं, है ना? तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम जो कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे हैं उसको हम कैसे बढ़ाएं, है ना? क्योंकि देखो, जब कहते हैं ना, खुद में अगर विश्वास नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नाइस, सही, है ना? तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे हाउ टू बूस्ट अप कॉन्फिडेंस। हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें? बूस्ट माने कैसे हम बढ़ाएं। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल दूसरों के सामने बोलने में हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, दूसरों से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, जैसे कि बताया था। तो उससे हम कैसे बढ़ाएंगे? उसके लिए हम आज कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तो जिनमें से हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा? रियलाइज द सेल्फ। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि रियल में मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, रियल में मैं कौन हूँ, है ना, महसूस नहीं होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, है ना? तो इसके लिए मैं चाहूंगी, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखाना चाहूंगी और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको ये चीज समझाऊंगी। इसके लिए आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी स्टोरी। अभी आप सभी से मैं क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा।
भैया, वो कितने का है? ये भैया हाँ। 99 का है। अच्छा, ये लीजिए 100। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस इतना ही। अच्छा ठीक है। हाँ। 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 हाँ? तो क्या देखा आप सभी ने? हुँ? कि कैसे वो एक छोटा सा सिक्का जो अपने आप को क्या समझ रहा था कि शायद मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है ना? वो वही सिक्का फिर क्या करता है, अपने आप को एकदम लो फील करता है, पूरा समझता है कि मुझे मेरी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो वहां से निकल जाता है ना? और निकल कर फिर कहाँ पहुंच जाता है? एक ऐसी जगह पे जहाँ सिर्फ सिक्के ही चल रहे है ना? तो वहां जाकर उसे उसकी वैल्यू समझ में आती है ना? जब उसे उसकी वैल्यू समझ में आती है, जब उसे पता चलता है कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, तब क्या होता है? तब वो
अपने आप के जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ना। फिर क्या देखता है, उसके जैसे और भी सिक्के है ना, तो उन सिक्कों से जब वो सबके साथ मिलकर देखता है तो उससे उसको क्या लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है और बहुत हैप्पी हो जाता है ना। तो ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, हम जब एक बार, दो बार, तीन बार फेल होते तो हम क्या समझते, शायद हमसे ये काम होगा ही नहीं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और दूसरा रास्ता पकड़ते हैं, राइट। हम दूसरा रास्ता चूज कर लेते हैं। लेकिन ना, जब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी, उस क्वालिटी को हम, भले हम बार बार फेल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करा, उसे आप बार बार कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहली चीज है कि रियलाइज द सेल्फ, खुद को और खुद की क्वालिटी को जाने, उसे पहचाने और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो हमारा एम है उस लक्ष्य तक पहुंचे, है ना। सेकंड हम कहेंगे, दूसरा टॉपिक हम लेंगे, बी द मास्टर इन योर फील्ड। हमें क्या करना, मास्टर बनना है अपने फील्ड में। आई एम राइट। क्यों क्यों बनना है मास्टर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं ना, तो हम हर फील्ड में जाने की सोचते हैं। लेकिन अगर हम एक ही फील्ड में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम उसमें ज्यादा सक्सेस प्राप्त करेंगे। हाँ, वो भी अपना ठीक है, वो कार्य करते हैं, लेकिन हमें अपने एक, कोई भी एक फील्ड में क्या करना है, मास्टर, मास्टर बनना है। जैसे कि स्क्रीन पे दिखाया गया है ना, सचिन तेंदुलकर सबसे बड़े क्रिकेटर, सबसे अच्छे, तो उनको क्या कहा जाता है, क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे, भले वो पढ़ाई में इतने अच्छे ना भी हो, लेकिन क्रिकेट में उनकी बराबरी कोई नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया है, उनका इंटरेस्ट ना होने के कारण उन्होंने कौन सा फील्ड चुना जिसमें उनका इंटरेस्ट है। इसलिए वो फील्ड चूज करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि जो हमारे इंटरेस्टिंग कार्य होता है ना, उसके लिए तो हम कहीं बिजी भी होने वाले हैं, तो हम वो कार्य आप करेंगे तो आई थिंक आप उस चीज में क्या बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, मास्टरी आपको हासिल हो जाएगी। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट बहुत पसंद था बचपन से, है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिकेट को फर्स्ट रखा अपनी लाइफ में और क्रिकेट को ही अपना जीवन बना लिया। आज वो मास्टर ब्लास्टर है। तो बी द मास्टर इन योर फील्ड। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में क्या करना है, आपको मास्टरी हासिल करनी है ना। फिर नेक्स्ट हम कहेंगे, हमारा थर्ड टॉपिक हम लेंगे कि चलो हम मास्टरी हासिल करेंगे, पर उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी, है ना, बहुत सारे क्या कहें हम उनको, परिस्थिति हमारे सामने आएंगी, लेकिन फिर भी क्या करना है, डू इट एनीवे, चाहे जो भी हो जाए मुझे वो करके ही रहना है। आप सभी जैसे स्क्रीन पे दिखाया है, स्टीफन हॉकिंग, है ना, उनको जानते हैं, कौन है, बताएंगे मुझे, स्टीफन हॉकिंग कौन है, कोई बताएगा, मनीष, कमलेश्वरी, समवन टेल मी, स्टीफन हॉकिंग कौन थे, बताएंगे। यस, स्टीफन हॉकिंग
ग्रेट साइंटिस्ट रहे, हाँ, जिन्होंने क्या किया, एंड स्टीफन हॉकिंग, माना कि उनको बचपन से वो बीमारी नहीं थी, हाँ, लेकिन जब वो यूथ हुए तो उनको वो अचानक से बीमारी हो गई, हाँ, और उनका कहना क्या था, हाँ, ये साइंटिस्ट थे, वो ग्रेट वैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि अपंगता तन से होती है, मन से। डिसेबिलिटी जो होती है ना, वो किससे होती है, बॉडी से। माइंड तो उनका क्या था, बहुत स्ट्रांग था ना, हाँ? उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपनी बीमारी को सामने नहीं आने दिया, हाँ? कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने हर कार्य किया, है ना। और देखो कितने बड़े साइंटिस्ट रहकर उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया ब्लैक होल का, है ना। तो ऐसे हमें भी चाहे जो भी परिस्थितियां हमारे सामने, लेकिन हमें क्या करना, हमें वो कार्य हर हाल में करना ही, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें हमारे लक्ष्य में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको पार करना होता है। हॉकिंग ने यही किया, चाहे उन्हें जैसे भी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उनका जो माइंड है उसकी पावर को यूज किया और सबके सामने, है ना। क्यों याद करते, इसी कार्य की वजह से। अब जब हम देखेंगे, चलो ठीक है, डू इट एनीवे, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब हमें देखना क्या करना है, सी योरसेल्फ एज सक्सेसफुल। हम दूसरों के सामने अपने आप को लो फील करते हैं, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि हमें बनाने वाला वो परमात्मा, वो यूनिक है, तो हम भी कौन, यूनिक सोल ना, राइट। तो हमें अपने आप को कैसे देखना, एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में। आप कहते हैं ना कि हमें क्या करना है, अपने आप को डेली क्या बोलना है, आई एम सक्सेसफुल सोल। व्हाई, क्योंकि हमें पता है कि जब हम अपने आप को, दूसरे लोग तो हमारी बड़ाई कर नहीं रहे हैं, दूसरे लोग हमें आगे बढ़ा नहीं रहे, तो सबसे पहली चीज हम अपने आप को खुद से आगे बढ़ाएं। खुद को आगे बढ़ाने के लिए डेली अपने आप को क्या करना है, शाबाशी देनी। कैसी शाबाशी, मैंने कुछ तो किया है। हम वर्क करते हैं, कोई ना कोई कार्य जो हमारे अलावा और कोई कर नहीं सकता, तो डेली हम अपने आप को क्या करें, शाबाशी, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। जब हम अपने आप को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो लो है, हमें अपने आप से बात करनी है, कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, और अपने आप से क्या बात करनी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम कर लेते हैं अपने आप से बात कि मुझसे काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं कर पाऊं, है ना। लेकिन है ना, अपने आप से बात करनी कि नहीं, जो कुछ हो रहा है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। अपने आप को पॉजिटिविटी देनी। हम कहते हैं ना कि अगर आप एक पॉजिटिविटी देते हो ना अपने माइंड को, तो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, और उसका जो वाइब्रेशन है वो क्या करता है, चारों तरफ फैलता है। चारों तरफ जब हमारे वाइब्रेशन फैलते हैं तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है ना, वो भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए, और सबसे पहली बात कि हम देखते हैं एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी किस टाइम पर होती है, मॉर्निंग में,
मॉर्निंग में पॉजिटिविटी सबसे हाई लेवल पर होती है, इसलिए सुबह उठते ही हमें क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिविटी देनी है, अपने आप को अपने लक्ष्य तक बढ़ता हुआ देखना है। हाँ, ऐसा विजन क्रिएट करना है कि मैं जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंच रहा हूँ, हाँ, उस लक्ष्य तक पहुंच रही हूँ। इसलिए अपने आप को डेली क्या करना है, एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के रूप में देखना है। मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, सक्सेसफुल पर्सन के रूप में। हाँ, यस, है ना। तो अपने आप को कहते हैं, जब आप ब्रेव बन जाते हो तब आप खुद को देखो, और जब आप स्मार्ट बन जाते हो तो उसके बारे में सोचें। अपने आप में ब्रेव बन गए तो हम बिलीव करें, और अपने स्मार्ट बन गए हैं तो अपने बारे में सोचें। हाउ, जब आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो आपको पता ही है ना, तो अंदर से फील होता है कि हाँ हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। देखो, हम बार बार हमारे सामने बहुत सारी असफलताएं आती हैं। जब हम कई बार किसी एक ही चीज में फेल हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं, शायद मैं नहीं कर सकता। लेकिन हम कहते हैं ना, इम्पॉसिबल भी अपने आप में क्या कहता है, आई एम पॉसिबल। वो भी कहता है नहीं, मैं भी संभव। ऐसे फेल भी अपने आप में कहता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, दैट मींस सीखने का वो पहला प्रयास है। जहाँ आप फेल हो जाओ वहां आप समझ लेना कि आप सीख रहे हो। इस बार की असफलता से आपको कुछ सीखने मिला है। इस बार की असफलता से आपको एक नया एक्सपीरियंस मिला है कि आगे जब कभी मैं असफल हूँ या आगे कोई मेरे सामने परिस्थिति आए तो मुझे क्या करना है, आगे जब कभी कोई परिस्थिति आए मेरे सामने तो मुझे उससे कैसे फेल करना है, पिछली बार की तरह नहीं करना। आपको जब वो फेस करनी है ना वो परिस्थिति, तो आपको याद आएगा कि नहीं, पिछले बार जैसी जो गलती हुई थी वैसी गलती मैं आगे ना करूं। राइट, आपको आप ही बताइए, आपको एक्सपीरियंस होता है कि नहीं, कभी कोई एग्जाम आप दे रहे हैं स्कूल में, हाँ, उस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन छूट गया, अगली बार क्या ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, हाँ? कोई पता है अगली बार क्या ध्यान रखते हैं, कि मैं ऐसे अटेम्प्ट करूं वो क्वेश्चन पेपर कि मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ये ध्यान रखते हैं ना। और बाई चांस आपने सारे क्वेश्चन पेपर में, सारे क्वेश्चन में सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, और आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था उसको और वो रॉन्ग हो गया, तो अगली बार क्या करते हैं आप उस क्वेश्चन के लिए, अगली बार वो क्वेश्चन आएगा ना आप उसको ऐसे, है ना, उसको अटेम्प्ट करेंगे, वो गलती दोबारा हो। आपने क्या सीखा, पिछली वाली गलती से सीखा ना कि मैंने कहाँ गलती की, है? किसी के पास है ना ऐसा एक्सपीरियंस है, समवन टेल मी, बताइए, है ना, सबके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, जहाँ आप फेल हुए हो, जहाँ आप असफल हुए हो, वहाँ के पास एक नया एक्सपीरियंस होता है। और जब आप आगे कार्य करते हैं तो फिर उस एक्सपीरियंस को याद रखते हैं, उस एक्सपीरियंस को याद रखते हुए आप वो कार्य करते हैं, है ना। तो इसलिए कभी ये नहीं समझना कि हम फेल हो गए। कहते हैं ना कि नेवर, कभी भी हमें सीखना बंद नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो हमें कभी सिखाना बंद नहीं करती, इसलिए हमें कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी सीखना नहीं छोड़ना है। भले हमें नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस तो होंगे। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप कह सकेंगे कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं ये अनुभव से कहता हूँ या कहती हूँ कि हाँ आप इसमें सक्सेस होंगे, है ना। तो इसलिए कभी ये नहीं समझना कि हम फेल हो गए,
बट क्या समझना है, अपने आप को पॉजिटिविटी देनी है। फर्स्ट व्हाट आई मीन लर्निंग, ये मेरा पहला प्रयास था सीखने का। ऐसा समझते हुए, ऐसा सोचते हुए हम आगे बढ़ जाए। कहते हैं ना, आप सभी को पता है स्टीफन हॉकिंग जो था, उन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन फेल भी बहुत हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को फेल नहीं समझा था। हाँ? और थॉमस अल्वा एडिसन के लिए भी कहते हैं ना, उन्होंने 1000 टाइम क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन फिर भी क्या हुए थे, फेल हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या प्रयास करना नहीं छोड़ा था, और फिर उन्हें सक्सेस मिली। और वो सक्सेस हम सबको दिखती है, इसलिए आप बार बार भले फेल हो रहे, लेकिन एक दिन आपकी वो सक्सेस दिखेगी सबके सामने, आपकी सफलता शोर मचाएगी। वहां आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, बहुत हाई हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा फिर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के, है ना। अब देखो, हम देखते हैं कि हमें सक्सेस मिलती है ना, किस कारण मिलती है। आज जो भी व्यक्ति हुए हैं सफलतम व्यक्ति, मैं चाहूंगी आप उनके बारे में सोचें, हाँ? कि वो कैसे सफल हुए। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी परेशानी को, किसी परिस्थिति को, हाँ, उसका सामना किए बिना सक्सेस हो गए? कोई है ऐसा? किसी के बारे में आपने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति सफल हुआ, वो इजीली हो गया? मुकेश अंबानी इजीली सक्सेस हो गए, नरेंद्र मोदी इजीली सक्सेस हो गए? नहीं, उन्हें भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा ना। स्ट्रगल से उन्होंने क्या बढ़ा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। हाँ? और वो बार बार जब भी फेल हुए तो उन्होंने क्या किया, हर बार नए तरीके से प्रिपरेशन की, हर बार एक नए तरीके से उस परिस्थिति का सामना किया। तो जो सक्सेस है, सफलता किससे आती है, कॉन्फिडेंस से। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना कि आप कर पाओगे, तब आपको सफलता मिलेगी। और कॉन्फिडेंस किससे आता है, कॉन्फिडेंस आता है बार बार प्रयास करने से, बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रिपरेशन करने से। आप प्रिपरेशन कीजिए बहुत अच्छी, कॉन्फिडेंस आएगा और आप कर पाएंगे। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मुझे मैथ्स बहुत पसंद था। मैथ्स के लिए कहते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए न्यूमेरिकल्स करने की। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं बार बार प्रिपरेशन करती थी। और बार बार क्या, उस प्रिपरेशन से मेरे में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया ना, कि मैं अपने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करूंगी। जो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिला और मैं सक्सेस हुई। बोर्ड एग्जाम थे, बोर्ड एग्जाम में मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए, जो मेरी उम्मीद से ज्यादा थे। आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता में रंग लाता है ना। इसलिए जब भी मेहनत करो, जब भी तैयारी करो, खुल के करो, आपका आत्मविश्वास जागृत होगा और सफलता आपके कदम छूएगी, है ना। जब भी आप मेहनत करें तो इतनी मेहनत करें कि जब कभी आप अपने पास्ट को देखें तो आपको ये ना लगे कि काश मैं और मेहनत कर लेती या कर लेता। जब भी आप मेहनत करें तो आप यही सोचकर मेहनत करें कि जैसी जो मेहनत है वो कोई और कर ही नहीं सकता, है ना। इसलिए जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है तो फुल्ली कॉन्फिडेंट होके मैं अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ आपको प्रिपरेशन करें, तब क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। सक्सेसफुल होंगे, है ना। उसके लिए मैंने कहा था कि हमें अपने आप को पॉजिटिविटी देनी है, और पॉजिटिविटी का टाइम भी बताया था, कब, मॉर्निंग। क्यों, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो डेली आपको अपने आप को तीन ऐसे विचार देने हैं अपने मन को जो आपको पॉजिटिविटी की शुरुआत करना है। जैसे ही आप उठे,
आप अपने बिस्तर पे बैठे हैं, हाँ, तो बैठ के आंखें बंद कर सिर्फ 3 थॉट अपने मन को। पहला थॉट, आई एम अ सक्सेसफुल सोल। हाँ, आई एम अ सक्सेसफुल सोल। सेकंड, आई एम अ यूनिक सोल। आपके जैसा दुनिया में कोई है? आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, पर आपके जैसा कोई है? चाहे आप नॉटी हैं, चाहे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपके जैसा तो कोई नहीं। आपकी जगह कोई ले नहीं सकता, क्योंकि आप यूनिक हैं। इस दुनिया में हर चीज यूनिक है, आप भी यूनिक हैं। हाँ? तीसरा थॉट दे अपने आप को, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ? सब बताया ना कि इम्पॉसिबल भी कहता है ना, आई एम पॉसिबल। इसलिए आई कैन डू एवरीथिंग। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं नहीं कर सकता। हालांकि चलो उसको करने में, उसको सीखने में मुझे टाइम लगेगा, बट ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं ना कर पाऊँ, है ना। इसलिए हर चीज हम अपने विश्वास के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ करें। और देखो एक चीज कहते हैं, जब खुद में हो विश्वास और खुदा में हो आस्था, फिर कितनी भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाना है रास्ता। जब हमारे अंदर खुद में विश्वास होता है ना, तब हम भगवान पर भी विश्वास कर सकते हैं। उसको और तो हम क्या कर सकते हैं? उसको और संकल्प। देखो आप हर मॉर्निंग में सुबह या आप होंगे तो क्या करते हैं? पास कर, मुझे क्या कहें, वीडियो गेम दिला दो, गॉड प्लीज मेरे, है ना, कुछ ना कुछ मांगते हैं भगवान से। तो आज से आपको भगवान से 3 चीजें मांगनी। कौन सी 3 चीजें? भगवान को कहना, भगवान आप मुझे BMW दे। BMW के बारे में सुना ना? BMW क्या है? ऐसी कार है जो सबसे ज्यादा महंगी है, BMW। तो भगवान से 3 BMW मांगे डेली। कौन से 3 BMW? पहले, ब्रिंग मी विजडम, मुझे बुद्धि दीजिए। बर्न माय वरीज, बर्न माय वरीज, मेरी सारी जो चिंता है उनको नष्ट कर दीजिए, है ना। और क्या कहेंगे, हमने भगवान से बुद्धि भी मांग ली, है ना, भगवान से कह भी दिया कि हमारी चिंताएं भी हर लो। और फिर क्या करना है? ब्लेस माय वर्क, भगवान को कहें कि मेरा जो भी कार्य है ना, उस पर आप आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान से ये 3 BMW आपको डेली मांगेंगे, है ना, मांगेंगे ना? और कोई चीज मांगे ना मांगे, लेकिन भगवान से हमें ये 3 चीजें मांगेंगे। ये तीनों, ब्रिंग मी विजडम, बर्न माय वरीज, एंड क्या कहेंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ, बताइए। आप देखो आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आप अपनी तीनों BMW मुझे बताइए। कौन बताएगा 3 BMW कौन से करने हैं? कौन से 3 BMW लेनी है हमें भगवान से? कौन बताएगा? राजेश्वरी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, देखो पहला BMW हमने बताया कि ब्रिंग मी विजडम, है ना, मुझे क्या दे? बुद्धि दीजिए, है ना। और फिर ब्लेस माय वर्क, मेरे
हर कार्य पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो हम गॉड से कनेक्ट होते हैं तो हमारे हर कार्य में मदद करते हैं। फिर बर्न माई वरी, मेरी हर चिंता का आप हरण कीजिए। तो भगवान साथ है ना, तो हमें कोई चिंता नहीं रहेगी, है ना। इसलिए हम देखो, हम ये तीनों चीजें भगवान से देनी है। और बताए ना, अच्छा, और तीन मैंने बताया विचार हमें अपने आप को डेली मन में देने हैं, है ना। कौन कौन से तीन थॉट लिए हमने? आई एम ए सक्सेसफुल सोल, आई एम ए यूनिक सोल, आई कैन डू एवरीथिंग। डेली हम सुबह अपने दिन की शुरुआत इन पावरफुल थॉट्स से। हाँ? अच्छा, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है? तो अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करें। पॉजिटिविटी से जब हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन हमारा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आप कभी प्रैक्टिकल करके देखना इस चीज को कि रियल में है या नहीं, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीजें की है ना। आप भी कभी प्रैक्टिकल कीजिए अपनी लाइफ में ये सारी चीजें, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो अंदर वो कॉन्फिडेंस जागृत होगा। जब आप एक यूनिक सोल हैं तो हर कार्य आप यूनिक कर सकते हैं। इसके लिए ये ना सोचें कि मेरे से नहीं हो, है ना। और जब गॉड हमारे साथ है तो हर चीज पॉसिबल है ना। तो अभी हम 2 मिनट के लिए उस परमात्मा से क्या मांगेंगे? अपने लिए ब्लेसिंग, है ना। और अपने आप को क्या फील करना है हमें? हमारा टॉपिक था कॉन्फिडेंट, है ना, आत्मविश्वास, है ना। तो अभी हम 2 मिनट साइलेंस फ्रेंडशिप में भगवान के साथ, गॉड के साथ अपने आप। ओके, वेल, अभी आपने सेशन सुना, आपको बहुत बहुत कुछ लेसन भी मिला होगा और हमें आशा है कि आप आज के लेसन को कल से ही अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे। कौन कौन करेगा? रेज योर हैंड। कौन कौन करेगा? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ओके, रामेश्वरी करेगी, मनीष करेंगे, और कौन करेगा? और कौन करेगा? कमलेश्वरी भी करेगी। वेरी नाइस। तो कल मॉर्निंग से शुरुआत कैसे होगी? पॉजिटिव एंड पावरफुल अफर्मेशंस के साथ। दीदी ने दिया ना अभी आप सभी को, कितने अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दिए, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं भी करूंगी, आप भी करना। ओके, देखो जब भी हम कोई काम संगठन में करते हैं ना, एक रेजोल्यूशन होता है हमें करना है, तो एक एनर्जी, एक उस रेजोल्यूशन की एक एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाती है और हम अपने आप प्रमोट कर लेते हैं अपने आप को विदाउट एनी स्ट्रगल। ओके, तो ये हम सबकी एक ग्रुप प्रैक्टिस है, ग्रुप स्ट्रगल हम सब कर रहे हैं, स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे लेकिन ग्रुप, हम ग्रुपिंग में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम सभी को एक साथ ये सब कुछ करना है। ओके, तो चलो, तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, लास्ट तक बने रहे। और आप सभी को एक और बात हम बता दें कि हमने अभी जस्ट बिफोर 5 मिनट्स अभी हमने आपसे जो कंपटीशन आपका हुआ था उसका रिजल्ट हमने डिक्लेयर कर दिया है। देखा आप सभी ने? तो फर्स्ट प्राइज किसने अचीव किया आपको पता है? फर्स्ट प्राइज अचीव किया है रुपेश कश्यप ने, 11th क्लास। जोरदार ताली उनके लिए। और सेकंड प्राइज गया है, second prize goes to this is, let me see, प्रियांशु जायसवाल 10th क्लास। प्रियांशु जायसवाल 10th क्लास। तो प्रियांशु को और रुपेश को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से, बहुत ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बच्चों अभी नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे को होगा, आप इसी तरह से टाइम पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आगे जो भी एक्टिविटीज़ आपके लिए आएंगी, प्लीज़ आप सभी को बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना भी है और बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करना है जो आप सभी सीख रहे हो। वरना हमें कैसे पता चलेगा कि आपने कॉन्फिडेंस दिखाया? आपकी एक्टिविटी से ही तो पता चलेगा ना। हमने क्या सुना है आज तक? यही तो सुना ना, एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। ओके,
तो आपको एक्शन में रिफ्लेक्ट करना है, तभी दीदी को बिलीव होगा कि हाँ, ये सेशंस फ्रूटफुल रहे। ओके, तो जागृति दीदी को हम बहुत-बहुत थैंक्स देते हैं। जागृति दीदी को आप सभी देख रहे हो ना, कितने अच्छे से दीदी ने सुनाया। तो हम उनको बहुत-बहुत ढेर सारे थैंक्स देते हैं। सभी बच्चों को कैसा लगा? कैसा लगा जागृति दीदी का सेशन? कैसा लगा सभी बच्चों को? बहुत अच्छा लगा। ओहो! तो फिर से जागृति दीदी हमारे साथ जुड़ेंगी फर्दर। ओके, चलो। ओम शांति।